नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एनवन लाइव हरियाणा। चौधरी देवीलाल का परिवार हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी घराना है। रोचक पहलू यह है कि अकेले इस परिवार के 8 सदस्य 29 बार विधायक चुने जा चुके हैं और चौधरी देवीलाल खुद 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इसी तरह से उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सर्वाधिक 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी देवीलाल पहली बार 1952 में विधायक बने। चौधरी देवीलाल ने अपनी शुरुआती राजनीति कांग्रेस में रहकर ही करी। 1971 में कांग्रेस से अलग हुए और अलग अलग दलों के बैनर तले राजनीति करी। खास पहलू यह भी है कि चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 12 अप्रैल 1998 को इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की और 1999 में सरकार भी बनाई। इससे पहले चौधरी देवीलाल ने भारतीय क्रांति दल, जनता पार्टी, जनता दल, हरियाणा लोकहित पार्टी, समता पार्टी एवं सोशल एक्शन पार्टी के बैनर तले राजनीति की थी। अक्टूबर 2018 में इनेलो का विघटन हुआ और 9 दिसंबर 2018 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला व पोते दुष्यंत चौटाला ने इनेलो से अलग होकर जननायक जनता पार्टी बना ली। 2019 में इनेलो को एक सीट पर ही जीत मिली तो जजपा ने 14.80% वोट के साथ 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली। अभी इस साल हुए संसदीय चुनाव में जजपा को केवल 0.74% एवं इनेलो को 1.74% वोट मिले और दोनों ही दलों के संसदीय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इनेलो ने विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में सियासी विश्लेषकों का मानना है कि इस बार विधानसभा के चुनावों में इनेलो एवं जजपा दोनों के लिए ही वर्चस्व बचाने की चुनौती है। इसके अलावा चौधरी देवीलाल परिवार के 2 अन्य सदस्य चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रंजीत सिंह एवं पौत्र आदित्य देवीलाल भाजपा में रहकर सियासत कर रहे हैं और इनके लिए भी यह चुनाव किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। दोनों ही रानी एवं डबवाली से भाजपा टिकट के दावेदार हैं। इस बार चौधरी देवीलाल परिवार से चौधरी रंजीत सिंह, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, आदित्य देवीलाल, सुनैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अर्जुन चौटाला के चुनाव लड़ने की चर्चाएं आम हैं। विभिन्न दलों के बैनर तले देवीलाल ने की थी राजनीति। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ। वे विद्यार्थी जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त सक्रिय हो गए। साल 1938 में उन्होंने अपने भाई साहिब राम को सिरसा उपचुनाव से जीत दिलवाई। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल ने पहला विधानसभा चुनाव सिरसा से लड़ा और विधायक चुने गए। वे प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव रहे और 1956 से लेकर 1958 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चौधरी देवीलाल 1977 से लेकर 1979 और 87 से 89 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। साल 1952 में वे संयुक्त पंजाब के समय 1952 में सिरसा से जबकि 1962 में डबवाली से विधायक चुने गए। वे 1958 में सिरसा, 1978 में रोड़ी, 1985 में से महम का उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। इसके अलावा 1977 में भट्टू, 1982 और 87 में महम से विधायक रहे। वे 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। साल 1989 में उन्होंने राजस्थान के सीकर, पंजाब के फिरोजपुर और हरियाणा के रोहतक से संसदीय चुनाव लड़ा और रोहतक व सीकर से चुनाव जीता। गौरतलब है कि काफी समय तक कांग्रेस की सियासत करने के बाद देवीलाल ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। जब साल 1968 में चौधरी बंसी लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया तभी से देवीलाल कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे थे और 1970 में चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ दी। पहले एक मंच बनाया, उसके बाद देवीलाल जनता दल के साथ जुड़ गए। जनता दल ने 1977 में चुनाव में 90 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की। चौधरी देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1982 में चौधरी देवीलाल ने चरण सिंह की लोकसभा को चुना और 1982 और 87 के चुनाव में लोकदल के बैनर तले लड़े। 1991 का चुनाव जनता पार्टी से लड़ा तो 1996 में समता पार्टी से अपने उम्मीदवार उतारे और बाद में उन्होंने हरियाणा राष्ट्रीय लोकदल भी बनाया। अप्रैल 1998 में चौटाला ने बनाई थी इनेलो। जी हां, 1977 से 21 सालों तक चौधरी देवीलाल ने विभिन्न सियासी दलों के बैनर तले चुनाव लड़े तो बाद में 1998 में उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो का गठन किया। साल 1999 से लेकर 2005 तक इनेलो सत्ता में रही। 2000 के चुनाव में पार्टी ने 47 तो 2005 के चुनाव में 9 सीटों पर जीत दर्ज की। 2009 में 31 सीटों पर जीत मिली तो 2014 में 19 सीटें मिली। 2019 के चुनाव में इनेलो को महज 1 ही सीट मिली और उसका मत प्रतिशत भी 2.44 रह गया। संसदीय चुनाव में अनेक मौकों पर देवीलाल के दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। साल 1977 में देवीलाल ने भारतीय लोक दल के बैनर तले सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की। 1980 में जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली। 84 में देवीलाल ने लोकदल को चुना। 19.1% वोट भी मिले। 1989 के चुनाव में जनता दल बैनर था। जनता दल ने 38.03% वोट लिए।
1991 के चुनाव में जनता दल को 12.49% वोट मिले, तो इसके बाद 1996 में हुए चुनाव में देवीलाल ने समता पार्टी से प्रत्याशी मैदान में उतारे, 19% वोट मिले। साल 1998 में देवीलाल ने हरियाणा लोकदल बनाया और 25.9% मतों के साथ 4 सीटों पर जीत हासिल की। 1999 के लोकसभा चुनाव में कारगिल युद्ध का बड़ा असर था। भाजपा और इनेलो गठबंधन को 1999 के चुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत मिली। 2004 के चुनाव में पार्टी को 22.43% वोट मिले, पर एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी। 2009 के चुनाव में भी इनेलो का खाता नहीं खुला। 2014 में इनेलो ने हिसार और सिरसा 2 सीटों से जीत दर्ज की। 2019 के संसदीय चुनाव में इनेलो को 1.89% वोट ही मिले और कोई भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। 2019 में जीते जचपा के 10 विधायकों में से 7 ने छोड़ा है 7। जी हां, खास बात यह है कि 7 अक्टूबर 2018 को चौधरी देवीलाल की जयंती पर गोहाना में आयोजित सम्मान दिवस रैली के दौरान हुई हुटिंग के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने बड़े बेटे डॉक्टर अजय चौटाला व पौत्र दुष्यंत चौटाला को पार्टी से निकाल दिया था। बाद में 9 दिसंबर 2018 को डॉक्टर अजय चौटाला व दुष्यंत चौटाला ने जींद में रैली कर जननायक जनता पार्टी का गठन कर लिया। पहले जसपा ने जनवरी 2019 में जींद का उपचुनाव लड़ा और फिर मई 2019 के संसदीय चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर उम्मीदवार उतारे। जसपा ने 7 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। खास पहलू यह है कि करीब 10 माह के भीतर ही जसपा ने अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने और मनोहर लाल खट्टर ने मनोहर सरकार में उकलाना के विधायक अनूप धानक को राज्य मंत्री बनाया गया। बाद में टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। खास बात यह भी है कि अब विधानसभा चुनाव से पहले बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग, नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, नारनौद के विधायक राजकुमार गौतम, गुलाचीका के विधायक ईश्वर सिंह, उकलाना के विधायक अनूप धानक, शाहबाद के विधायक रामकरण काला जजपा से इस्तीफा दे चुके हैं। जसपा में उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला, बाडरा से नैना चौटाला व जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा ही 3 विधायक शेष रह गए हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।